प्रिय विद्यार्थियों, सठे शाठ्यम समाचरेत अर्थात दुष्ट के प्रति दुष्टता का आचरण करना चाहिए। लोक प्रचलित इस व्यवहार नीति का सरलीकरण द्रौपदी मुख से प्रस्तुत करते महाकवि भारवी प्रस्तुत पद्य में कहते हैं, व्रजन्ति ते मूढधिय पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिन प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा न संवृताङ्गान् निशिता इवेशव। संधि विच्छेद करते हैं। शठास तथा विधान, शठः प्लस तथा विधान, विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। न तथा विधान, न हलंत हो जाएगा, अ निकलेगा। असंवृतांगान, असंवृतांगान निशिता इवेशव, इव प्लस ईशवः गुण संधि हो रही है, आद गुण। अन्वय है, ते मूढ़धिय पराभवं व्रजन्ति ये मायावीषु मायिन न भवन्ति। हि शठा तथा विधान असंवृतांगान निशिताः ईशवः इव प्रविश्य घ्नन्ति। ये मायावीषु मायिन न भवन्ति, ये जो व्यक्ति मायावीषु अस्माया मेधास्रजो विनी सूत्र के अनुसार माया शब्द से विनी प्रत्यय होकर मायाविन शब्द बनता है। मायाविन की सप्तमी का बहुवचन है मायावीषु। मायावीषु मायावियों के प्रति, कपटाचारियों के प्रति। मायिनः माया से इन्हीं प्रत्यय होकर प्रथमा बहुवचन में मायिनः, मायिनः मायावी, कपट का व्यवहार करने वाले लोग मायावी कहलाते हैं। तो जो मायावियों के प्रति मायावी न भवंती, न नहीं भवंती होते हैं। ते वे मूढ़धिय, मूढ़ मुह धातु से कता प्रत्यय होकर मूढ़, और इसी का वैकल्पिक रूप है मुग्ध। मूढ़ को मुग्ध भी कहा जाता है। मूढ़ का अर्थ होता है मोहग्रस्त, धी का अर्थ होता है बुद्धि। तो मूढ़धिय, मूढ़ाधि येषाम ते मूढ़धियः, मूर्ख बुद्धि वाले, मंद बुद्धि, मंदमती, अविवेकी जन, निर्बुद्धि। पराभवम, पराभव का अर्थ होता है पराजय। व्रजंती, व्रजंती व्रजगतो धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है व्रजंती। व्रजंती का अर्थ होता है जाते हैं। पराभवम व्रजंती, पराजय की ओर जाते हैं, अर्थात पराजय को प्राप्त होते हैं। ते मूढ़धिय, वे मूर्ख बुद्धि, पराभवम व्रजंती, पराजय को प्राप्त होते हैं। जो मायावियों के प्रति मायावी न भवंती, नहीं होते हैं। ही क्योंकि, शठा, शठ का अर्थ होता है धूर्त लोग, वंचक जन। तथा विधान, तथा विधान का अर्थ होता है उस प्रकार के। तथा विधा येषाम ते, तथा विधा तान, तथा विधान। विधा का अर्थ होता है प्रकार, जैसे एवं विध, इस प्रकार का, सर्वविध, सब प्रकार का, अनेक विध, अनेक प्रकार का। तो तथा विधान का अर्थ होता है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सरल हृदय व्यक्तियों को। असंवृतांगान, संवृत, संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, आच्छादित, और असंवृत न ढका हुआ या अनाच्छादित। अंग, अंग यानी शरीर। तो संवृतानि अंगानि येषाम ते संवृतांगा, और न संवृतांगा इति असंवृतांगाः, तान असंवृतांगान। असंवृतांगान का अर्थ है न ढके शरीरों को,
जिन्होंने कवच आदि के द्वारा अपने शरीर की रक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया है उन्हें। निशिता ईशवः इव, निशिता नि उपसर्ग पूर्वक शो तनुकरणे, इस अर्थ में शो धातु से त प्रत्यय होकर निशित बनता है और उसकी प्रथमा का बहुवचन है निशितः। निशित का अर्थ होता है तीक्ष्ण। यहाँ पर निशिता ईशव के विशेषण के रूप में आया है। ईशु की प्रथमा का बहुवचन है ईशवः। ईशु का अर्थ होता है बाण। निशिता ईशवः तीक्ष्ण बाण। इव का अर्थ है समान, तीक्ष्ण बाण की तरह। प्रविश्य, प्र उपसर्ग विश्व धातु ल्य प्रत्यय प्रविश्य। प्रविश्य का अर्थ होता है प्रवेश करके। घ्नन्ति हन हिंसायाम, इस अर्थ में हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है घ्नन्ति। हन्ति हतः घ्नन्ति, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। हन धातु का अर्थ होता है हिंसा करना या मारना, तो घ्नन्ति का अर्थ है मारते हैं, मार डालते हैं। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। ये जो मायावियों के साथ, मायावियों के प्रति मायिन न भवन्ति, मायावी नहीं बनते हैं। ते मूढ़धिय, ते वे मूढ़धिय मूर्ख बुद्धि पराभवम व्रजन्ति, पराजय को प्राप्त होते हैं। ही क्योंकि शठः धूर्त लोग, शठ का अर्थ होता है धूर्त लोग तथा विधान प्रविश्य, ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश करके अर्थात उनके आत्मीय बनकर घ्नन्ति, उन्हें उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे उपमा दी जा रही है। असंवृतांगान निशिता ईशवः इव, असंवृतांगान न ढके शरीरों को, कवच आदि से न ढके अर्थात असुरक्षित शरीरों को निशिता ईशवः इव, तीक्ष्ण बाण, जैसे तीक्ष्ण बाण, निशिता ईशवः तीक्ष्ण बाण असंवृतांगान, कवच आदि से न ढके हुए असुरक्षित शरीरों के प्रविश्य, भीतर प्रवेश करके घ्नन्ति, उन्हें मार डालते हैं। अर्थात छल कपट करने में लगे हुए दुर्योधन आदि के साथ वैसा ही कपटपूर्ण व्यवहार करने के लिए द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में युधिष्ठिर को प्रेरित करती है। द्रौपदी के कथन द्वारा इस राजनीतिक सिद्धांत का पोषण किया गया है कि धूर्त शत्रु के साथ धूर्तता का आचरण करना ही उचित है। जो ऋजु स्वभावजन शठों के प्रति शठता का आचरण करने में मन में संकोच करते हैं, वे सर्वदा कष्ट का अनुभव करते हैं। जैसे तीक्ष्ण बाण कवचादि से अनाच्छादित शरीर में प्रवेश कर उसे विनष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार धूर्तजन सज्जन के मन में अपने प्रति विश्वास समुत्पन्न कर विविध उपायों से सज्जनों के प्रति आत्मीयता प्रकट कर और तदनंतर समुचित अवसर आने पर सरल स्वभाव लोगों के प्रति धौर्य का आश्रय लेकर उनका समूल विनाश कर डालते हैं। द्रौपदी के इस कथन से उसे नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का अच्छा परिज्ञान होने का प्रमाण मिलता है। नीति भी कहती है कि कुटिल लोगों के साथ सरलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है। आंग्ल साहित्य में भी माना गया है कि टिट फॉर टेट अर्थात जैसे को तैसा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कूटनीति का यही सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं शाश्वत रहस्य इस पद्य में भारवी ने निबद्ध किया है। कवि का नीति शास्त्र विषय गंभीर ज्ञान इससे प्रकट होता है। भारवी ने कविता के नैतिक तत्वों की ओर अपना ध्यान बखूबी दिया है। वे
कविता में नैतिक सिद्धांत का प्रकाशन आवश्यक मानते हैं। इस विषय में उनका व्यवहारिक तथा शास्त्रीय अनुभव इतना प्रौढ़ और परिपक्व है कि उनके वाक्य उपदेशमय होने से पंडित जनों की जिह्वा पर आज भी नाचा करते हैं। इस प्रकार भारवी ने बड़े से बड़े अर्थ को कम से कम शब्दों के द्वारा प्रकट कर अपनी अनुपम काव्य चातुरी दिखाई है। भारवी की शास्त्रगत व्युत्पत्ति के अतिरिक्त लोकानुभव का प्रकृष्ट परिचय उनकी सूक्तियों से प्राप्त होता है। पद पद पर इस काव्य में अर्थ गांभीर्य से भरी नाना विषयक जीवन निर्माणकारी सदुपदेशपूर्ण जीवनानुभव युक्त हितप्रदायक सुभाषित उपलब्ध होते हैं। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश अर्थ गौरव की पहचान है। निश्चित ही भाव गांभीर्य की दृष्टि से किरातार्जुनीयम एक अद्वितीय महाकाव्य है और इसलिए संस्कृत साहित्य में भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए सुविख्यात रहे हैं। भारवेर अर्थ गौरवम। यहाँ उत्तरार्ध वाक्य के अर्थभूत कारण के द्वारा पूर्वार्ध वाक्य के अर्थभूत कार्य का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास नामक अलंकार का प्रयोग हुआ है और ईशव इव इस अंश में उपमा अलंकार है। दोनों अलंकारों की तिल तंडुलवत पृथक पृथक सुस्पष्ट प्रतीति होने से संसृष्टि नामक अलंकार का भी यहाँ प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ वृत्त में निबद्ध है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ इति शुभम।